हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन एनआर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स इसकी वर्कशीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। बेटा क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। आपको वह सबसे छोटा नंबर निकालना है, आपको छोटा नंबर निकालना है 6 डिजिट का विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। और जब आप वो नंबर निकाल लेंगे तो यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। आपको उस नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालना है। आपको वह सबसे छोटा नंबर निकालना है 6 डिजिट का जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन नंबर 3 से मैच खा रहा है, 3 की तरह ही है। ठीक है, वहां पर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था 6 डिजिट का जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, और यहाँ पर लीस्ट नंबर निकालना है आपको 6 डिजिट का जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप सबसे छोटा नंबर लिख दो 6 डिजिट का, आपको मालूम ही है। द लीस्ट नंबर, अभी तो हम निकालेंगे लेकिन अभी जो पता है हमें वो लिखेंगे। द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स इक्वल्स टू, वो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है 6 डिजिट का बेटा? 1 2 3 4 5, ये है वो छोटा नंबर। ठीक है, क्योंकि आप इसके बाद अगर इसमें लीस्ट नंबर निकालना है 6 डिजिट का, तो सबसे छोटा नंबर जो स्टार्टिंग का नंबर है जिससे हमारी 6 डिजिट स्टार्ट होती है वो नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालूंगी। परफेक्ट स्क्वायर का मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो यहाँ पे लिखा 1 1 2 3 4 5, इसके पेयर बना लेंगे। 1 प्लेस से 0 0 का पेयर बना, फिर 0 0 का पेयर बना, फिर 0 0 का पेयर बन गया। ठीक है बेटा, अब देखो 10 है तो 2 2 सा करूंगी 4 आएगा, 3 3 सा करूंगी 9 आएगा, और 4 4 सा करूंगी 12 आएगा। तो 12 तो 10 से बड़ा होगा, मुझे 10 के इक्वल या 10 से लेस देन नंबर लिखना है। तो मैं क्या करूंगी 3 3 सा 9 कर दूंगी। ठीक है, 10 में से 9 गया, 1 आ गया। यहाँ से आगे इसके बाद क्या होगा, जो दो पेयर है, एक पेयर है 0 0 का, वो उतर जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा 3 जो क्वेश्चन है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 3 2 सा कितना होता है 6 आ गया। अब मैं इसके बाद यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो नंबर आए 100 के इक्वल आए, 100 से लेस देन आए। तो देखो बेटा, अगर मैं 61 1 सा करती हूँ तो 61 ही आएगा, क्योंकि अगर मैं 62 2 सा करूंगी तो ये क्या होगा 124 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, बट आई नीड टू पुट द नंबर आइदर लेस देन और 100 और इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी 61 1 सा करूंगी। यहाँ पर 61 1 सा, तो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ भी 1 आएगा। 61 1 सा 61 हो गया, माइनस कर दूंगी। अब 10 में से 1 गया 9, या 9 में से 6 गया 3। उसके बाद लास्ट में 2 पेयर 0 के फिर से उतर जाएंगे, 2 पेयर उतारूंगी मैं 0 के। ठीक है बेटा, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ मेरा रिमाइंडर ऊपर क्वेश्चन क्या है 31 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 2 1 सा 2 2 3 सा 6, 63 आ गया। सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया 62 आ जाएगा। 2 1 सा 2 2 3 सा 6, 62 आ गया। अब मैं 62 को ऐसे यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूं कि जिसको मैं यहाँ पर लिखूं और जब यहाँ पर भी लिखूं तो वो दोनों मल्टीप्लाई होके 3 इससे छोटा नंबर इसके इक्वल नंबर आए। तो मैं 62 पहले 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। देखो 62 है ना, इसके बाद 5 लगाकर इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 5 से 25 कैरी गया 2, 5 2 से 10 प्लस 2 12 कैरी गया 1, 5 6 से 30 30 प्लस 1 31। ठीक है, अब मैं इससे नेक्स्ट नंबर भी करके देख लेती हूँ, 6 लगाकर देख लेते हैं। 6 6 से 36 कैरी गया 3, 6 2 से 12 12 प्लस 3 15 कैरी गया 1, 6 6 से 36 36 प्लस 1 37, ये आ रहा है। अब मैं इसमें एक बार 7 करके भी देख लेती हूँ। 7 7 से 49 कैरी गया 4, 7 2 से 14 14 प्लस 4 18 कैरी गया 1, 7 6 से 42 42 प्लस 1 43। तो 4389 इज ग्रेटर देन 3900। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 to 6, यहाँ पर क्योंकि मैंने 6 लिखा है तो यहाँ पर मुझे 6 लिखना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करके बेटा क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो 3756, 3756।
माइनस कर दो। यहाँ 10 में से 6 गए 4 आ गया, यहाँ 9 में से 5 गया 4 आ गया, 8 में से 7 गया 1 आ गया। तो मेरा तो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है जी 144। लेकिन आप एक चीज बताओ, अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता तो क्या इसमें रिमाइंडर बचता? अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता तो क्या इसमें रिमाइंडर बचता? इसमें रिमाइंडर नहीं बचता ना। अब आप देखो, मुझे क्या बोला है कि मुझे सबसे छोटा नंबर बताना है, 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन इसमें क्या है, अब इसमें भी हमें वही मेथड यूज करना पड़ेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। क्यों करना पड़ेगा बेटा? क्योंकि मुझे सबसे छोटा नंबर बताना है। छोटा नंबर बताना है तो ये तो ऑलरेडी बड़ा है, ये जो मेरा नंबर है ना यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये ऑलरेडी बड़ा है, और अगर मैं इसमें 144 ऐड कर दूंगी तो और भी बड़ा नंबर बन जाएगा। जबकि मुझे तो छोटा नंबर बताना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इसको सोल्व करना पड़ेगा। इस नंबर को दोबारा फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन क्या चेंज करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ 6 to 6 किया था ना, 6 to 6 मतलब मुझे रिमाइंडर नेगेटिव लाना है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, रिमाइंडर नेगेटिव कैसे आएगा? अगर मैं जो 3900 है इसके नीचे से छोटा नंबर लिखने की बजाय इससे बड़ा नंबर लिख दूंगी तो मेरा रिमाइंडर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे वही चीज करनी है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम होगा जो मैंने किया था। 3 3 9 माइनस किया, यहाँ 2 times 0 उतर गया, यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया था 61 आया था, फिर माइनस किया जो आया था 39 वही लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 0 उतरे थे, फिर यहाँ पर 31 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो मेरा आया था 62। ठीक है, अब मुझे क्या चेंज करना है, मुझे ये बोला है कि वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो 6 डिजिट का। तो ये 6 डिजिट का जो मुझे नंबर पता था मैंने ये लिया, मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर रूट निकाला बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड तो उसका रिमाइंडर 144 बच रहा था। तो ये नंबर तो ऑलरेडी बड़ा है, ये नंबर जो है इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर कब बनता, जब इसका रिमाइंडर 0 बचता। सिंपल भाषा में समझो, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब बनता जब इसका रिमाइंडर 0 बनता। लेकिन इसका रिमाइंडर कितना ज्यादा है, 144 ज्यादा है। तो अगर मैं इस नंबर में 144 और ऐड कर दूंगी तो ये नंबर तो और बड़ा हो जाएगा ना। लेकिन मुझे तो छोटा नंबर चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या मेथड उसके लिए क्या तरीका होता है बेटा, जो आपने यहाँ पर जो लास्ट का जो नंबर आया था 3900, इसके नीचे आपने इससे छोटा नंबर लिखा था ना, इससे छोटा नंबर लिखने की बजाय आपको यहाँ पर इससे बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपका रिमाइंडर कैसे नेगेटिव आएगा, जब इसके नीचे इससे बड़े नंबर से आप माइनस करोगे, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे इंटीजर्स की तरह, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस हो गया, लेकिन आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में लाने के लिए मुझे 6 to 6 की बजाय 6 to 7 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 627 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, मैंने आपको करके दिखाया था, तो यहाँ पर आता है 4389। ठीक है जी, अब मैं इसको माइनस करूंगी तो बड़े में से ही छोटा माइनस होगा, यानी 4389 में से ही 3900 माइनस होगा। ऑब्वियसली बड़े में से छोटा माइनस होगा। 9 में से 0 गया 9, 8 में से 0 गया 8, 13 में से 9 गया 4, तो कितना रिमाइंडर बच गया मेरा 489। लेकिन अब एक चीज आप ध्यान रखो, जैसे इंटीजर सोल्व करते थे ना, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर कौन सा है 3900 और 4389 में बड़ा नंबर कौन सा है, विच नंबर इज ग्रेटर देन अमंग दीज टू नंबर्स। ऑब्वियसली 4389 इज ग्रेटर देन 3900, तो इसके आगे क्योंकि माइनस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन मैं पुट कर दूंगी, समझे। तो यानी कि अगर मैं ये जो मेरे पास ये जो नंबर दिया है, जो मैंने 1 लाख लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें से 489 को इसमें ऐड कर दूं, इसमें क्या कर दूं, इसको मैं अगर इसमें ऐड कर दूं तो मेरा नंबर वो नंबर आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हैंस 489 मस्ट बी एडिड टू द गिवन नंबर लिख दो या 1 लाख लिख दो, so that it becomes a perfect square।
या फिर ये जो लैंग्वेज है यही लिखो, टू ऑब्टेन a least perfect square of 6 digit। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि ये जो मेरा ये जो यहां पर दिया है ना, ये जो मेरा यहाँ पर 1 लाख दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये छोटा है 316 के स्क्वायर से, ठीक है, लेकिन ये इससे बड़ा क्या है, 317 का स्क्वायर इससे बड़ा है। मतलब ये इससे तो बड़ा है, 316 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन 317 के स्क्वायर से छोटा है, ये बीच में लाई करता है कहीं पर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में लाई करता है, मुझे इसके अंदर ये जो मेरे 6 डिजिट का नंबर है, इसके अंदर मुझे 489 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड करने के लिए बोला है ना बेटा, कौन सा नंबर ऐड करे, तो इसलिए मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐड करूंगी तो मेरा ये नंबर बन जाएगा। अब ये जो नंबर मेरा निकल के आया है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन मुझे क्या बोला, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर। मेरा ये जो नंबर आया है 100489, इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है, स्क्वायर रूट निकाल कर दिखाना है। तो स्क्वायर रूट इधर निकाल लेते हैं, 100489, 1,04,89, ठीक है, 2 के पेयर बन जाएंगे लास्ट में। अब इसको देखो, ये किस पे जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस किया 10 में से 9 गया 1 आ गया, 04 उतर जाएगा बेटा, सॉरी गलत पहने, सॉरी 09 उतर जाएगा। अभी ये जो क्वेश्चन है 3, इसको 3 को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आएगा, 6 आएगा, यानी मैं 6 के बाद यहाँ पर क्या लिखूं, देखो 61 1 जा करूंगी तो 61 आएगा, लेकिन मैंने आपको करके दिखाया था, अगर मैं 60 यहाँ पर 2 लगाकर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 124 आता है, तो 124 तो 104 से बड़ा होगा, तो मैं इसीलिए यहाँ पर 1 लगाऊंगी, यहाँ पर 1 लगा, यहाँ भी 1 लगेगा, 61 माइनस होगा इसमें से, 4 में से 1 गया 3 आ गया, 10 में से 6 गया 4 आ गया, लास्ट में क्या उतरेगा यहाँ पर 89, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है 31 है, तो 31 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है ना, ये करोगे ना तो क्या आएगा 62, ठीक है बेटा 62। अब देखो यहाँ पर कहीं मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया था, 62 के बाद अगर मैं 7 लगाती हूँ और 627 को 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4389 4389 आता है। तो यहाँ पर यही करूंगी मैं, इस यहाँ पर 7 लगा दूंगी, यहाँ पर 7 लगा दूंगी, क्या आ गया 4389। तो इसका मतलब क्या है, 317 वो नंबर है जो कि 1 लाख, पहली बात है वो नंबर जो कि 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो 1,04,89 है, और ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 317 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो मेरे यहाँ पर आंसर कितने आ गए, आंसर यहाँ पर 2 आ गए मेरे। आंसर क्या क्या है, पहले मैं बताना था 6 डिजिट का वो नंबर कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो नंबर है 1,04,89, और ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है, ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है, ये 317 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से बेटा बता देती हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यहाँ पे आपको बोला था सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी है 6 डिजिट की जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, और जब वो नंबर आप निकाल लोगे उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें पता है लीस्ट नंबर जो हमारी नॉलेज में है वो 1 लाख है। ये तो वैसे एक नॉर्मल नंबर है कि जो सबसे छोटी संख्या है हमारी 6 डिजिट की, लेकिन हमें तो वो नंबर निकालना है ना जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो 6 डिजिट का सबसे छोटा। तो उसके लिए हम पहले सबसे इसी को यूज करेंगे जो हमें पता है, हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर मैं जब निकालती हूँ तो इसका परफेक्ट स्क्वायर जब मैं निकालना चाहती हूँ कि किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 144 ज्यादा आ रहा है। अगर आप खुद सोचो मुझे तो छोटी से छोटा नंबर ऐड करना है, तो यानी कि जो 1 लाख है ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, परफेक्ट स्क्वायर बनने में 1 लाख ऑलरेडी ज्यादा है। अगर मैं इसमें 144 ऐड कर दूंगी तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इस तरीके के ऐड वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे दोबारा से इसी का स्क्वायर रूट निकालना होगा, और जब मैं इसका स्क्वायर
स्क्वायर रूट निकालूंगी तो जहां मैंने यहाँ पे 6 लिखा था ना, 6 की जगह मुझे 7 लिखना है, क्योंकि मुझे जो रिमाइंडर है पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लेकर आना है। और नेगेटिव रिमाइंडर मेरा तभी आएगा जब जिस लास्ट नंबर जो है उसमें से अगर मैं बड़े नंबर को माइनस करूंगी तभी तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। अगर मैं बड़े तो इसीलिए 3900 है। इससे इसके नीचे मैंने पहले 3756 लिखा था जो कि इससे छोटा है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आंसर आया। लेकिन अब मैंने इसके नीचे बड़ा नंबर लिख दिया जो कि 627 को 7 से मल्टीप्लाई करके आता है, तो मेरा नेगेटिव आंसर आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो हो गया लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है और यहाँ नीचे वाला नंबर बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। तो यानी कि मैं अगर 1 लाख के अंदर 489 को ऐड करूंगी ना तो मेरा जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैं ऐड कर देती हूँ, तो मुझे वो नंबर पता लग गया जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है बेटा, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। 317 का स्क्वायर रूट है। तो मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे थे कि एक तो वो नंबर निकालना है 6 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर है, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर यही है 6 डिजिट का जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। और ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है? ये 317 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है बेटा, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच।